वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाईएस शर्मिला ने यूथ कांग्रेस वरंगल के सदर पवन की यादत की, जो बीआरएस कारकुनों के हमले में जख्मी हो गए थे। डॉक्टरों से बातचीत करने के बाद शर्मिला को पवन की सेहत के बारे में मालूमात हासिल हुई। इसके बाद वाईएस शर्मिला वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के सदर ने तेलंगाना हुकूमत और केसीआर को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। हिंदुस्तान में अफगानिस्तान के सफीर फरीद मामोनज़ई, इस्लामी जमहूरिया अफगानिस्तान का सफारत खाना और दीगर ने राजभवन हैदराबाद में तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन से मुलाकात की और कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। आधार कार्ड अपडेट करने के लिए नए अहकाम जारी कर दिए गए हैं। आधार कार्ड हर किसी के लिए ज़रूरी हो गया है। जिसके पास आधार कार्ड नहीं है वो हुकूमत की किसी भी स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा सकता। इसके साथ ही हुकूमत ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना भी लाजमी करार दिया है। हुकूमत ने कहा है कि जिन लोगों ने 31 मार्च तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया, उनका पैन कार्ड 31 मार्च के बाद बेकार हो जाएगा। यानी अब पैन कार्ड के साथ आधार को लाजमी करार किया गया है। आधार कार्ड बनाने का आगाज 29 सितंबर 2010 को पहला आधार कार्ड जारी करने के साथ हुआ था। उसे बायोमेट्रिक कर दिया गया। आंखों की स्कैनिंग से लेकर हाथों की तमाम उंगलियों के निशानात लिए जाते हैं और तमाम डेटा के जरिए हुकूमत के पास रखा जाता है। ये इदारा अपना मुकम्मल काम करता है। वेबसाइट के जरिए बहुत से काम किए जा सकते हैं। अब UIDAI ने कहा है कि अगर आपका आधार कार्ड 10 साल पहले बनाया गया था और उसे अपडेट नहीं किया गया है तो आपसे दरख्वास्त है कि अपने शनाख्त का सबूत और पते का सबूत के दस्तावेजात अपलोड करके उसकी दोबारा तस्दीक कर लें। ऑनलाइन अपलोड करने की फीस 25 रुपए और ऑफलाइन के लिए 50 रुपए है। जिन लोगों का आधार कार्ड 10 साल से ज्यादा पुराना हो चुका है उन्हें अपडेट करना होगा। यानी आपने 10 साल में एक बार भी अपडेट नहीं किया तो आपको ये करना होगा। आपको अपना मोबाइल नंबर, नाम और पता अपडेट करना होगा। रियासती वज़ीर ख़ज़ाना व सेहत हरीश राव ने कहा है कि अगर हम ज़मीन के जौहर की हिफाजत करेंगे तो हम अपनी सेहत की हिफाजत करेंगे। वज़ीर ने ज़िले हेडक्वार्टर सिद्दीपेट के कपास मंडी के अहाते में भूमित्रा मन तादिचेता मन्ना ऑर्गेंग एरू मन नेला सिद्दीपेट के ब्रांड के तहत बायो से भरपूर नामियाती खादों का आगाज किया। इस मौके पर वज़ीर ममलिकत ने कहा है कि ज़माना बदल गया है। हम 2 वक्त के चावल खाते थे, आजकल गरीब 2 वक्त का चावल खाते हैं, जबकि अमीर दलिया, गुटखा और रोटी खाते हैं। लेकिन बीपी और शुगर की वजह से सूरत हाल उलट गई है। केमियावी खादों के साथ खाई जाने वाली खुराक और इंसान रजत की तरह बढ़ रहे हैं। वजीर मौसूफ ने इंकशाफ किया कि भूमित्रा सिद्दीपेट म्यूनसिपालिटी के 41,322 टाउन वालों की कामयाबी ये सब इसलिए मुमकिन हुआ कि शहर के लोग बाकायदगी से गीला, खुश्क और नुकसानदा कचरा अलग अलग देते थे। वजीर ने वजाहत की कि सिद्दीपेट में रोजाना 34 मेट्रिक टन कचरा पैदा होता है, जिसमें 27 लाख मेट्रिक टन गीला कचरा, 4 मेट्रिक टन खुश्क कचरा और बाकी खतरनाक कचरा होता है। तेलंगाना साहित्य अकेडमी के चेयरमैन जलूरू गौरी शंकर ने कहा है कि साहित्य अकेडमी का अहिया सिर्फ केसीआर की तेलुगु जुबान से मोहब्बत की वजह से हुआ और चीफ मिनिस्टर केसीआर ने रियासत के इल्हाक के बाद तेलुगु जुबान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी तेलुगु महासभा का इनेकाद किया। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत तेलुगु जुबान के मुकम्मल निफाज के लिए पाबंद अहद है। मादरी जुबान के आलमी दिन के मौके पर तेलंगाना साहित्य अकेडमी के दफ्तर में शायरों और अदीबों का एक इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम केसीआर के दूर अंदेश नजरियात के मुताबिक तेलुगु जुबान की तरक्की के लिए काम कर रहे। उन्होंने याद दिलाया कि स्कूल के 5 लाख तलबा ने मादरी जुबान के तहफ़्फ़ुज़ के एक हिस्से के तौर पर अकेडमी के ज़रिए एहतमाम मन्ना ओरू मन्ना मेकरी के नाम से कहानी के मुकाबले में हिस्सा लिया था। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बीआरएस लीडर और चीफ मिनिस्टर केसीआर के हुक्म पर दिल्ली में बीआरएस पार्टी के मरकजी दफ्तर के तामीराती कामों का मुआयना किया। तामीराती जगह का मुआयना किया गया और फील्ड लेवल पर काम की निगरानी की गई। आर्किटेक्ट और वर्क एजेंसी के साथ काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। वजीर ने तामीराती कंपनी के नुमाइंदों को हिदायत दी कि वो कायद केसीआर की तरफ से मुकर्रर करदा मुद्दत के अंदर तामीर मुकम्मल करें। वजीर के साथ उर्दू अकेडमी के चेयरमैन मुजीबुद्दीन और दीगर मौजूद थे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।